सुनाओ वेदांता लिमिटेड। अब देखिए 460.25 रुपए का प्राइस आ चुका है और लगातार ये स्टॉक 3 दिनों से टूट रहा है। आप देखें ऑल टाइम हिट करने के बाद थोड़ा सा हायर साइड गया 3-4 रुपए के अराउंड, उसके बाद टूटने स्टार्ट हो गया। हिंडाल्को भी यहाँ पर टूटने स्टार्ट हो गया। ऐसा क्या हो रहा है वेदांता के अंदर, ऐसा क्या हो रहा है हिंडाल्को के अंदर, आगे की स्ट्रेटेजी क्या बनाए, क्या तेजी पर अब ब्रेक लग चुका है, इससे दूर रहें। तो दोनों ही स्टॉक्स अच्छा खासा रनअप दिखाए। ऐसा नहीं है कि आपको रिटर्न बना के नहीं दिया, डिविडेंड भी दिया, रिटर्न भी दिया वेदांता ने। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान जिंक भी देखिए यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो भर भर कर आपको जो है पैसा दिया है। हिंडाल्को में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा टूटा नहीं है, 700 रुपए से टूट कर आप देखें 678 है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आदित्य बिरला ग्रुप जो है वो यहाँ पर $100 बिलियन का मार्क छू चुका है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर और भी ज्यादा यहाँ पर तेजी बढ़ सकती है। इवन मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से वेदांता के कंपैरिजन हिंडाल्को में भी अब बहुत ज्यादा तेजी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि वेदांता के कंपैरिजन हिंडाल्को काफी पीछे चल रहा है वैल्यूएशन के मामले में। हिंडाल्को तो मतलब आप देखेंगे वेदांता तो फिर भी यहाँ पर जो है प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 5 टाइम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वेदांता थक गया रुक जाएगा, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि लगातार कोई स्टॉक जो है वो चलता ही रहे। ये भी आप मानेंगे ना। तो 200 रुपये आपको जो है हिंडाल्को में बनते हुए दिखाई दिए, वेदांता में आपको 250 रुपये बनते हुए दिखाई दिए। तो यार कहीं ना कहीं तो यहाँ पर तेजी पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगनी है। और मैंने ऑलरेडी जब ये 500 के आसपास था मैंने आपसे कहा था कुछ बुक कर लेना, क्योंकि जब ये 272 पे था सबसे पहले हम ही लोग थे पकड़ने वाले। सब तो सेल करने के लिए बैठे थे कि सेल कर दो, बहुत दिक्कत है। उल्टा घूम गए जो कि चार्ट बोल रहा था। तो आप ये बात समझिए कि ऑल टाइम हाई पर आने के बाद कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आनी ही थी। और 250 रुपये का जो गेन आपको मिला है वो कोई छोटा मोटा गेन नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा तो बुक कर ही लेना चाहिए था लोअर प्राइस पर बाई करने के लिए। वही आपको देखने को मिला है। ऑलमोस्ट अगर आप हायर साइड से देखेंगे तो 42-43 रुपये का आपको जो है एक हायर साइड से टूटता हुआ स्टॉक दिखा है। अब कुछ बुक कर लिया होगा तो आपको 42-43 रुपये नीचे पे भाव मिल रहा है। आप यहाँ पर इन्फ्यूज कर सकते हैं, सीधी सी बात है अगर आपको लॉन्ग रखना है। लेकिन अभी यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ पर है, 430-436 रुपए का लेवल वेदांता के अंदर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस लेवल को निकालना आसान नहीं था, निकाल दिया इस स्टॉक ने। और 436 इंपॉर्टेंट है वाकई में। और शायद अब थोड़ा सा आपको सताया हुआ दिखाई दे, थोड़ा सा थका हुआ वेदांता यहाँ पर देखने को मिले। अब यहाँ पर 23 मई को खबर भी आई थी, लोग कहना है इस खबर से ये स्टॉक गिर गया, लेकिन 22 मई से ये स्टॉक गिर रहा है यार। 23 मई को न्यूज आई। आप देखें 85 बिलियन रुपए यहाँ पर जो है रेज करना है शेयर होल्डर से, यहाँ पर जो है आपका कंफर्म मिल चुका है। तो यहाँ पर इस वजह से आप कह रहे हैं कि गिर गया, लेकिन इसका कोई बड़ा रीजन नहीं देखने को मिलता। एंड इवन वेदांता अगर आप देखें तो वेदांता आपका 40.40 के पी पर आ चुका है, आपका 29.80 का इंडस्ट्री पी चल रहा है। तो अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा जगह बची है। कि आप ये बताओ, आप ऑलरेडी हायर साइड चल रहे हैं, क्या जगह बची है? और ज़्यादा जगह बची है। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक रुक जाएगा, 500 रुपये क्रॉस नहीं कर पाए, लेकिन लगातार नहीं कर सकता ना। हिंद जिंक भी डबल हुआ, वेदांता भी लोअर लेवल से डबल हुआ, ठीक है। तो वो देखना है 5.57 टाइम पर यहाँ पर जो है बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो ये एक अच्छे साइंस ही हैं भाई, लेकिन महंगा भी तो आपके सामने देखने को मिल रहा है। लगातार कोई भी स्टॉक आपको रनअप नहीं देखने को मिल सकता है, कहीं ना कहीं से तो गिरावट आती है एक अपॉर्चुनिटी बनकर। एंड हिंडाल्को में अगर आप देखेंगे, हिंडाल्को में क्या हुआ, ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, 650, 640, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है हिंडाल्को में। अब ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। आदित्य बिरला ग्रुप जो है उसके स्टॉक्स देखिए क्या धड़ाधड़ चल रहे हैं, लेकिन क्या चलते रहेंगे? कितना भी अंडर वैल्यूड स्टॉक बना रहे, क्या चलता रहेगा, रॉकेट हो जाएगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चाहे जितना अंडर वैल्यूड हो, चाहे जितना स्टॉक के अंदर खराब खबर आ गई हो, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एक बार में रिकवर नहीं हो सकता पूरा। अगर बहुत बड़ी यहाँ पर जो है किसी स्टॉक में गिरावट हो गई हो, या यहाँ पर जो है बहुत बड़ा अंडर वैल्यूड स्टॉक टला हो, वो धीरे धीरे ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में शूट अप कर जाएगा और एक ही दिन में आपका पूरा अंडर वैल्यूड जो है वो सब कुछ खत्म। और जैसा कि हिंडाल्को में तो पैटर्न के हिसाब से कुछ यही है, आपकी मूविंग एवरेज काफ़ी पीछे, इवन वेदांता के अंदर भी काफ़ी पीछे हैं। तो हिंडाल्को का चार्ट देखिएगा। सबसे पहले ये 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट है,
आप देखेंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको 640, 650, इधर पर भी ये कंसोलिडेट जो रेंज है वो, अगर ये नहीं बचती है तो क्या होगा, तो फिर यार कहीं ना कहीं ये 600 की तैयारी कर रहा है, पॉसिबल है। वहीं पर मूविंग एवरेजेस हैं तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, लेकिन चांसेस कम है। मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी भी बढ़ने वाली है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो वो क्या कब तक रहेगी, वो 4 जून तक आपको जो है वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। इवन जो एग्जिट पोल है वो आपका 1 जून के बाद शायद आ जाएगा, 1 जून को या 1 जून के बाद आ जाएगा और मार्केट ओपन होगा। तो वो आपको ध्यान रखना है, वो एग्जिट पोल के बाद अचानक से मार्केट या तो गैप डाउन होगा भयंकर, या फिर गैप अप होगा अच्छा खासा, उसमें ये स्टॉक्स भी फेवरेबल कहीं ना कहीं रह सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। और वेदांता की जो मूविंग एवरेज है वो काफ़ी पीछे है, काफ़ी पीछे है, जैसे कि 360 रुपये पर है, लेकिन वहाँ तक की बात नहीं करेंगे। 436 इज इनफ, हायर साइड से टूटा है, तो वो कम से कम वो 10% आपका करेक्ट होने जा रहा है स्टॉक, है कि नहीं है। तो 10% का करेक्शन हो गया, इतना बहुत है। अच्छा, फिबोनाची लेवल चलते हैं जब भी कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई होता है, क्योंकि उसके ऊपर का अगर कुछ पता करना है कितना जा सकता है तो फिबोनाची से ही पता किया जा सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। और ट्रेडर्स भी यही करते हैं, इन्वेस्टर्स भी ज़्यादातर ये करते हैं, तो वो यहाँ पर है। चलिए उसके ऊपर बाद में बात कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है वो यही है। वेदांता के अंदर 436 रुपये, ध्यान रखिएगा इस स्टॉक के अंदर 436, 430 यहाँ से आपका जो है सपोर्ट ले सकता है। और सच बताऊं तो ये मतलब नहीं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बॉस आपके लिए ये क्या ही मतलब है। एक बात अगर सोची जाए तो ना, ये आपको बस ये देखना है कि आपकी वैल्यू कितनी बननी है। ये तो उतार चढ़ाव तो आता रहेगा, जितना बड़ा मूव प्राइस में देखा है उतना बड़ा एक डाउन भी देखना पड़ता है, फिर मूव हो जाएगा, क्या दिक्कत है, गिरा है फिर उठ के खड़ा हो जाएगा, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर ना आप देखेंगे हिंडाल्को में क्यों सस्ता बोलता हूँ, क्योंकि 1.49 टाइम आपका जो है वो प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है। वेदांता 5.57 टाइम चल रहा है। आप देखेंगे पैग रेशियो में तो आपका हिंडाल्को बेहतर बैठता है कंपेयर टू वेदांता। तो अभी हिंडाल्को में ऐसा नहीं है वेदांता खराब है, नहीं ऐसा मत मानना, क्योंकि दोनों पे ही राय थी बेहतरीन, दोनों ने ही अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। लेकिन अभी जो टाइम है सस्ता कौन रह चुका है वो है हिंडाल्को, बस इसको समझना है। तो हिंडाल्को पड़ा है अगर आपके पास, आपको ये देखना है, सीधी सी बात है। 1.5 टाइम अपने बुक वैल्यू चल रहा है, दोनों का डेट जो है वो बराबर है ही। सेल्स में आपका हिंडाल्को ज़्यादा आता है और प्रॉफिटेबिलिटी में वेदांता। अब यहाँ पर देखते हैं क्या रहता है। अब प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपैरिजन आप देखेंगे तो हिंडाल्को में कितना अंतर है, बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर तो नहीं, हाँ बड़ा अंतर तो है ही, 14,000 और 10,000 करोड़ में अंतर तो है, 4,000 करोड़ का अंतर आ जाता है, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन में बहुत बड़ा गैप है, तो वो भी बात है, तो इसको ध्यान में रखना है। सो उम्मीद है यहाँ पर आप बात समझे होंगे। हिंडाल्को कहीं ना कहीं पॉज ले सकता है, हिंडाल्को भी पॉज ले सकता है, बट हिंडाल्को में अभी वैल्यूएशन वो निखर कर नहीं आई है जो कि आने चाहिए। ठीक है, 700 का मार्क छू चुका है, 500 का मार्क ये छू चुका है, थोड़ा दिन वेट करने दीजिए, उसके बाद पैसा चलाएंगे, क्या दिक्कत है। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।